Okay, dear students, welcome back to my YouTube channel Brains Talk with Deepak Verma. So, dear students, in the last class, we discussed about verb origin and the definition of the verb with some example. So, dear students, let's move ahead. So, today we are going to discuss verb types. So, dear students, you need to be familiar with all types of verb that plays a huge role in making the sentences in the tense. You can never frame the sentences effectively as well as efficiently until or unless you take depth knowledge of verb individually. So, dear friends, therefore, the verb chapter has been categorized into sub chapters और सब टॉपिक्स. देखिए फ्रेंड्स, जब तक आपको वर्ब और वर्ब की कैटेगरी के बारे में नहीं पता होगा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, जब तक आप कोई भी सेंटेंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको फ्रेम नहीं कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. सो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में जो भी वर्ब के कंटेंट्स डिस्कस किए थे कि मैंने उनको कितनी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो उनमें पहला क्या था? रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, देन स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड आफ्टर दैट इंट्रांजिटिव वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब. सो डियर फ्रेंड्स, जो फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब भी टू टाइप्स की होती है. पहली ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब और दूसरी इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नॉन फिनिट वर्ब की, तो देन नॉन फिनिट वर्ब्स को भी हमने फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. पहली होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी पास्ट पार्टिसिपल और तीसरी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल. देन इन द लास्ट एल्यूजरी या कैमोफ्लेग वर्ब, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले जो वर्ब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. सो डियर स्टूडेंट्स, बोथ वर्ब्स वेदर दे आर रेगुलर और इरेगुलर हैव फाइव फॉर्म्स ऑफन कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट्स. देखिए, चाहे वो रेगुलर वर्ब हो या फिर इरेगुलर वर्ब हो, तो दोनों ही वर्ब्स के बेसिकली कुछ पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट्स. तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में. तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है द इन्फिनेटिव. अगर मैं आपसे बात करूं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, तो देखिए इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं टू के बाद अगर वी फर्स्ट लिखता हूं तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट हम बेसिकली बोलते हैं वी फर्स्ट को, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को. ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट. तीसरा पार्ट आता है सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट बेसिकली हम बोलते हैं वी सेकंड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को. फोर्थ आता है पास्ट पार्टिसिपल. बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल हम बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, यानी कि जो भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. और लास्ट में आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल बेसिकली हम बोलते हैं कि अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर आईएनजी ऐड कर देता हूँ, आईएनजी, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 पार्ट्स होते हैं, चाहे वो रेगुलर वर्ब हो चाहे वो इरेगुलर वर्ब हो, तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के जो ये पांचों के पांचों जो पार्ट्स होते हैं, इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट्स. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल पार्ट्स. ये चीज़ आपको याद रहेगी. सो लेट्स मूव अहेड. अब देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. देखिए फ्रेंड्स, जो भी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बीच में डिफरेंस होता है वो बेसिकली सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को लेकर के होता है. कैसे? यानी कि हमें पता है सिंपल पास्ट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट? हमने पढ़ा है भी ऊपर, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को. यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है,
हम इन्हीं दोनों को लेकर के रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं इन दोनों को। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। अगर रेगुलर वर्ब के अगर रेगुलर वर्ब में उसके सिंपल पास्ट वाले पार्ट में और पास्ट पार्टिसिपल वाले पार्ट के लास्ट में अगर ईडी हम ऐड करते हैं ईडी, तो उसी वर्ब को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन आगे समझ में आने वाला है आपको। देखिए हम इसके सिंपल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट्स। अब ये बात तो आप मेरी मानेंगे कि 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 क्या है मेरे यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट्स। और मैंने आपसे बोला था कि अगर मुझे पता लगाना है कि इनमें मेरी रेगुलर वर्ब क्या है और इरेगुलर वर्ब क्या है, तो बेसिकली हम किसको देखेंगे, हमें सिंपल पास्ट को देखना होता है और पास्ट पार्टिसिपल को देखना होता है। अगर इन दोनों वर्ब्स के लास्ट में ईडी अगर ऐड होता है तो देखिए हम यहाँ पे जरा लास्ट में क्या ऐड हो रहा है फ्रेंड्स, ईडी। ईडी ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी क्या ऐड हो रहा है, ईडी। यानी कि यहाँ पे भी कंपेयर के बाद ईडी ऐड हो रहा है और यहाँ पर भी ईडी ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी ईडी, यहाँ पर भी ईडी, कैरी के बाद यहाँ पर भी ईडी और यहाँ पर भी ईडी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाफ, लाफ क्या है, लाफ है यहाँ पे रेगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि लाफ की जो वी सेकंड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसके लास्ट में क्या ऐड हो रहा है यहाँ पर, ईडी। और पास्ट पार्टिसिपल में भी क्या ऐड हो रहा है यहाँ पर, ईडी। तो हम कह सकते हैं कि लाफ एक ऐसी वर्ब है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और उस रेगुलर वर्ब का इन्फिनेटिव क्या बनेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसका सिंपल पास्ट क्या बनेगा, लाफ। उसका सिंपल पास्ट क्या बनेगा, लाफ्ट। पास्ट पार्टिसिपल लाफ्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये बनेगा मेरा लाफिंग। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ विल बी कॉल्ड रेगुलर वर्ब। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे COMPARE, कंपेयर, कंपेयर कौन सी वर्ब होगी, यहाँ पे रेगुलर वर्ब होगी या फिर इरेगुलर वर्ब होगी? तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लास्ट में अगर ईडी लगा हुआ है तो देन इट विल बी कॉल्ड रेगुलर वर्ब, अदरवाइज नॉट। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे कंपेयर है, कंपेयर, तो कंपेयर की सिंपल पास्ट क्या आ रहा है, कंपेयर्ड। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या आ रहा है, कंपेयर्ड, यानी लास्ट में ईडी लगा हुआ है। तो देन वी कैन से दैट कंपेयर इज अ रेगुलर वर्ब। इफ आई टॉक अबाउट बोरो, BORROW, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे बोरो, बोरो क्या है, यहाँ पे रेगुलर वर्ब हो गया, इरेगुलर वर्ब होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखना है कि क्या इनके लास्ट में ईडी ऐड हुआ हुआ है। अगर ईडी ऐड हुआ हुआ है, जी हाँ, अगर ऐड हुआ हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे कि बोरो है यहाँ पर रेगुलर वर्ब। और अगर मुझे बोरो का इन्फिनेटिव बनाना है तो मुझे पता है कि उससे पहले हमें क्या ऐड करना होगा, टू, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल परसेंट तो सिंपली बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए स्टूडेंट्स आपको बस स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे अगर हम अब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरी के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैरी, CARRY। अब आप मुझे खुद से बताइए कि क्या कैरी रेगुलर वर्ब होगी? तो वही बात, सिंपली आपको क्या करना है, आपको देखनी है इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मुझे पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के लास्ट में यहाँ पे ईडी ऐड हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लास्ट में भी ईडी यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो वी कैन से दैट कैरी इज ए रेगुलर वर्ब, राइट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से वॉच भी क्या होगी यहाँ पर, रेगुलर वर्ब। ट्राई भी क्या होगी यहाँ पे, रेगुलर वर्ब। इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं रेगुलर वर्ब के बारे में, तो हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लास्ट में अगर ईडी ऐड हो रहा है तो इट विल बी कॉल्ड रेगुलर वर्ब। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं,
यानी कि जिनके लास्ट में ईडी ऐड नहीं होगा तो सिंपली हम उनको बोलेंगे इरेगुलर वर्ब। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।